हेलो गाइस, सबको मेरा जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रही है एंड ज्वाइनिंग कुछ ही दिन में आने वाली है। हालांकि आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग हमारे ने काफ़ी पहले बता दिया है एंड अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग इशू होना है एंड फाइनल डीवी करा के आपका ज्वाइनिंग होगा। फाइनल डीवी मतलब डीवी तो ऑलरेडी आपका हो चुका है, बट जिस इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करेंगे, जो भी EMRS, वहाँ पे भी आपके 2 सेट्स जमा होते हैं। कई सारी आगे वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती हैं, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, आपका प्लेस का वेरिफिकेशन हो गया, आपका यूनिवर्सिटी जहाँ आपने पढ़ाई की है, स्कूल्स, वहाँ वेरिफिकेशन होता है। उसके लिए उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से चेक करते हैं। तो वो प्रोसेस होगा एंड देन आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। वहीं पे आपसे NPS वगैरह का फॉर्म भी भरवाया जाएगा। उसके भी 2-3 सेट लगते हैं। आगे मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड, तो आप उसको फॉलो अप कर लेंगे बाद में, तो आपको NPS में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि डिपार्टमेंट खुद सब कुछ बताता है, फॉर्म वगैरह आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली अटेस्टेशन फॉर्म एंड मेडिकल फॉर्म के लिए, कि वो कैसे आपको करवाना है कंप्लीट प्रोसेस, क्योंकि कई लोगों की पहली ज्वाइनिंग है तो उनको काफ़ी इशू हो रहा है अटेस्टेशन फॉर्म भरने में, और मेडिकल कैसे कहाँ से कराना है, कैसे उसको रिसीव करना है CMO वगैरह से। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको पहले फॉर्मेट दिखाऊंगा, फॉर्मेट में कौन से पॉइंट्स पे क्या डिटेल्स भरनी है ये बताऊंगा। देन आफ्टर क्या करना है आपको प्रोसेस मेडिकल के लिए, वो भी बताऊंगा। सो ये मेरे पास अटेस्टेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, जो हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म में आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, बेसिक टू एडवांस A to Z डिटेल्स, जो बाद में वेरीफाई की जाती हैं थ्रू प्रॉपर चैनल्स। आपकी कास्ट हो गया, कैटेगरी हो गया, आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, रेजिडेंशियल एड्रेस का वेरिफिकेशन हो गया, हर चीज़ थ्रू अटेस्टेशन फॉर्म ही होता है। इसलिए अटेस्टेशन फॉर्म में कोई भी डाउटफुल इन्फॉर्मेशन प्लीज़ ना डालें। अटेस्टेशन फॉर्म में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है एकदम ट्रू एंड फेयर मेंशन करिए, उससे आगे आपको अच्छा रहेगा। इन केस अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालते तो मैंने कई सारे कैंडिडेट्स को देखा है जॉब खोते हुए अपनी। 2 साल 3 साल बाद भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप सोचें अभी आपने भर दिया है गलत चल जाएगा, बट बाद में जब वेरिफिकेशन होगा डिपार्टमेंटल इन केस, तो फिर आपको बाहर किया जा सकता है। सो ट्रू एंड फेयर जो भी है आपकी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे मेंशन करें। यहाँ पे वार्निंग में भी वही चीज़ लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक फ़ोटो चाहिए 5x7 सेंटीमीटर्स की, जो आप कहीं भी किसी फ़ोटोग्राफ़र से निकलवा सकते हैं। जो आपकी फ़ोटो आपने DV के टाइम लगाई थी उसी को आप रिसाइज़ करवा लीजिए इसी फॉर्मेट पे और यहाँ पे पेस्ट करिए। फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेम इन फुल ब्लॉक लेटर्स। तो ब्लॉक लेटर्स में आपको नेम मेंशन करना है। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग रखिए, ब्लैक पेन से भरिए एंड हर चीज़ साफ़ रखिए। लेटर्स में प्लीज़ गलती मत करिए, कोई भी चीज़ में गलती मत करिए, साफ़ भरिए। 2 फॉर्म निकलवा के लाइए आप, एक को पहले रफ़ में भरिए, फिर उसको अच्छे से भरिए दूसरे फॉर्म पे। सेकेंड पॉइंट में प्रेजेंट एड्रेस आपका डालना है। पर प्रेजेंट मतलब करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं वो कहीं भी हो सकता है। आपका परमानेंट एड्रेस भी करस्पॉन्डेंस हो सकता है और परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस नहीं भी हो सकता। जहाँ आप अभी रह रहे हैं बेसिकली वो एड्रेस मेंशन करना है। थर्ड पॉइंट के A में आपको होम एड्रेस भरना है। आपका होम एड्रेस मतलब आपका ओरिजिनल एड्रेस, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जो आपका डोमिसाइल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वही आपका होम एड्रेस होगा। वहाँ पे आपको पिन भी अपना मेंशन करना है, स्ट्रीट, लोकेशन, जो भी है आपका फुल डिटेल्स भरनी है। 3 के B पॉइंट में, इफ़ ओरिजिनली या रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश, मुझे नहीं लगता शायद कोई ऐसा होगा जिसको ये भरने की ज़रूरत है। इन केस है तो आप मेंशन कर सकते हैं। 4th पॉइंट में आपको आधार कार्ड नंबर भरना है। 5th में परमानेंट अकाउंट नंबर भरना है। अब परमानेंट अकाउंट नंबर कई लोगों का शायद ना बना हो, हालांकि आजकल सब अवेयर होते हैं, बनवा लेते हैं, बट नहीं बनवाया है तो प्लीज़ बनवा लीजिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब NPS पे सब काम होता है, तो NPS में पैन नंबर कंपलसरी होता है, और आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपके लिए पैन नंबर कंपलसरी है। तो प्लीज़ पैन नंबर बनवा लीजिए और उसको यहाँ पे मेंशन करिए। 6 पॉइंट में नेशनैलिटी मेंशन करनी है, इंडियन। 7th का A पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ। B है प्रेजेंट एज, जो भी आपकी प्रेजेंट एज है आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। एज कैलकुलेटर आता है गूगल पे, डायरेक्ट उसमें अपनी आज की मतलब जिस दिन आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उस दिन की डेट डालिए और अपने पुराना डेट ऑफ बर्थ डालिए, तो आपको आपकी एज बता देगा विद मंथ्स, वो यहाँ पे मेंशन करिए। देन C पॉइंट पे एज एट मैट्रिकुलेशन, जब आपने 10th क्लास पास की थी, मैट्रिक पास की थी, तब आपकी एज कितनी थी ये मेंशन करना है विद मंथ्स। 8th में A पॉइंट है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड। आपका जहाँ बर्थ हुआ था वो प्लेस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड के साथ मेंशन करना है। B पॉइंट में डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग,
ज़रूरी नहीं है आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहीं आपका बर्थ हुआ हो, बर्थ कहीं और भी हो सकता है, बिलोंग कहीं और से करते होंगे। तो जो बिलोंग करते हैं आपका वो डोमिसाइल का एड्रेस होगा वो यहाँ पे मेंशन करिए। सी पॉइंट में डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स। कई बार फादर कहीं और होते हैं, सर्विस करने के लिए किसी और प्लेस पे मूव करते हैं और वहाँ पे घर वगैरह बनाते हैं, वहीं का डोमिसाइल ले लेते हैं। तो इस केस में आपको ओरिजिनली जहाँ के फादर आपके हैं वो मेंशन करना है। 9th का ए पॉइंट योर रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आप यहाँ पे मेंशन करिए। बी में आर यू अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, आंसर यस/नो। अगर आप बैकवर्ड क्लासेस से हैं, ST SC OBC में फॉल करते हैं तो मेंशन करिए, यस करिए, अदरवाइज़ नो करिए। 10th पॉइंट में पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस with periods of residence where you have been resided for more than 1 year at a time during the preceding 5 years। अब आज से जब ज्वाइन आप कर रहे हैं उससे 5 साल पहले तक आप जहाँ भी 1 साल से ज़्यादा रहे हो वो एड्रेस मेंशन करिए। अगर आप 1 या 1 साल से ज़्यादा, मान लीजिए आपने 5 बार अपनी जगह बदली है, हर बार आप 1-1 साल रहे हैं पिछले 5 साल में, तो आपको यहाँ पे 5 प्लेसेस मेंशन करनी होंगी, कहाँ कब से कब तक रहे हैं, उसका फुल एड्रेस और जो भी अब उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ता है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। इन केस आप मान लीजिए 2 साल एक जगह रहें, फिर 1 साल रहें, फिर 2 साल एक जगह, तो आपको 3 प्लेसेस मेंशन करनी पड़ेंगी, 2 साल की, 1 साल की और फिर 2 साल की। तो ऐसे ही आप देख लीजिए, आप जहाँ जहाँ रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करिए। 11th पॉइंट में आपको अपनी बेसिक फैमिली की डिटेल्स डालनी है। फादर, उनका फुल नेम, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, जो भी हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर प्राइवेट में हैं या फिर फार्मर हैं, जो भी है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस पापा का जो भी है, और इफ़ डेड गिव लास्ट एड्रेस, अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो जो लास्ट एड्रेस जहाँ पे वो अलाइव थे, रहे थे, उसका आपको पोस्टल एड्रेस डालना है। और परमानेंट आपको होम एड्रेस डालना है जहाँ के ये लोग हैं। आपके पापा, आपके मम्मी ऑब्वियस सी बात है एक जगह के होंगे। स्पाउस का भी मेंशन, अगर इनकेस आपकी स्पाउस है तो उसके बारे में मेंशन करिए, नहीं है तो उसमें NA लिख दीजिए या फिर उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। 12th पॉइंट है इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन्स एंड डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री। अगर आपके सन या डॉटर हैं और फॉरेन कंट्री में रहे हैं, उनने पढ़ाई की है या रह रहे हैं, जो भी है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद 13th पॉइंट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस सिंस 15th ईयर ऑफ एज। जब आपने 15 साल की एज अटेन की, उसके बाद आप जहाँ जहाँ रहे हैं, जहाँ आपने पढ़ाई की है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपने अचीव की है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स, जो भी किया है, वो आपको यहाँ पे थॉरोली मेंशन करना है। इंस्टीट्यूशन में एंटरिंग डेट और उसका जो एग्ज़िट डेट है जब आप वहाँ से पास हो रहे हैं वो भी मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ही स्कूल में फर्स्ट क्लास से 12th तक पढ़े हैं तो 15 साल के आप जब हुए हैं तो उसको आप अपनी एंटरिंग डेट डालिए और एग्ज़िट डेट में आप जब 12th पास कर रहे हैं उसको डालिए। और अगर आप अलग अलग स्कूल में रहे हैं तो फिर उसका जो पीरियड है एंट्री और एग्ज़िट का वो आपके मार्कशीट पे होगा, तो आप वहाँ से मेंशन करिए। चलते हैं 14th पॉइंट पे। आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एट अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और अ सेमी गवर्नमेंट और अ क्वासी गवर्नमेंट बॉडी और एन ऑटोनोमस बॉडी और अ पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, अगर आप किसी भी प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, कहीं भी अगर आपने जॉब की है इस जॉब में आने से पहले, तो कब से कब तक की है, आप किस डेजिग्नेशन में थे, आपके मतलब नेचर ऑफ जॉब क्या था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पियून था, कोई क्लर्क था, कोई टीचर था, कुछ भी है, तो वो आपको नेचर ऑफ जॉब मेंशन करना है। फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, जो आपका इंस्टीट्यूशन था उसका नाम मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई टीचर रहा होगा, KVS में रहा होगा तो KVS मेंशन करना है। अगर कोई कांस्टेबल रहा होगा तो उसको कांस्टेबल मेंशन करना है, किस इंस्टीट्यूट में था, मान लीजिए पुलिस में था या CISF में था या BSF में था, जो भी है वो मेंशन करना है। और उसके बाद रीज़न फॉर लीविंग प्रीवियस जॉब, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नई जॉब में आ रहे हैं तो कोई रीज़न होगा पुरानी छोड़ने का, या तो पे कम होगा या तो फैमिली से दूर होंगे, दूर पोस्टिंग रही होगी, हार्ड स्टेशन रहा होगा, जो भी आपका पर्सनल रीज़न है छोड़ने का वो यहाँ पे मेंशन करना है। 14 पॉइंट की तरफ चलते हैं। इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, undertaking owned by, controlled by government of India, state government and autonomous body, local body. If you held left service
ऑन गिविंग अ मंथ्स नोटिस अंडर रूल 5 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज टेम्परेरी सर्विस रूल। अगर आप टेम्परेरी सर्विस में थे और आप मतलब 1 महीने का नोटिस पीरियड दे के अगर आपने छोड़ा है, या फिर इसमें आगे जो मेंशन है वो मैं बता देता हूँ, अगर आपके ख़िलाफ़ कोई भी प्रोसीडिंग्स हुई है या हियरिंग्स हुई आपकी डिपार्टमेंट की वजह से, कोई भी डिसिप्लिन या गलत एक्शन की वजह से, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है बी पॉइंट में 14th के। 15th की तरफ चलते हैं। अब ये जो पॉइंट्स है इसमें आपको यस या नो करना है और आपको इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसके लिए, और अगर नो कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करिए कि यस वाला काम आपने ना किया हो। मतलब इसमें मेरा कहना ये है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन प्लीज़ मत भरिए। अगर आप इसमें गलत इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो आपकी जॉब बाद में जा सकती है, अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है कभी या वेरिफिकेशन होता है तो प्लीज़ इसमें सही इन्फॉर्मेशन जो भी है वो भरिए। सो ए पॉइंट में है, हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन। कभी भी आप डिटेंशन में रहे हैं? अगर यस तो हाँ करिए, नहीं है तो नो करिए। सिमिलरली हैव यू एवर बीन अरेस्टेड। कभी आप गिरफ्तार हुए हैं? अगर यस है तो हाँ करिए, नहीं है तो नो। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड। अगर आपके खिलाफ़ कभी भी कोई केस किया गया हो, कोई FIR की गई हो, वो मेंशन करिए। इज़ एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट। अगर कोई भी आपका ऊपर केस हुआ है जो अभी प्रोसीडिंग में है, पेंडिंग है, जिसका फाइनल डिसीजन नहीं आया, अगर वो है ऐसा तो मेंशन करिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाइए। ई पॉइंट है, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफिस। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यस करिए, अदरवाइज नो। वेदर डिस्चार्ज एक्सपेल्ड विड्रॉन फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट और अदरवाइज। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट में थे, वहाँ पे आप ट्रेनिंग में थे या सर्विस पीरियड में थे, आपके खिलाफ़ कोई भी कंप्लेन आई है, बड़ी कंप्लेन है जिसके कारण आपको निकाला गया है वहाँ से, आपके कारण मतलब आपके ऊपर कोई भी केस बनाया गया है, तो उसको मेंशन करिए। जी पॉइंट में, हैव यू एवर बीन रस्टिकेटेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल अथॉरिटी। अगर आप कभी भी ऐसे एग्ज़ाम देने के टाइम में या किसी भी यूनिवर्सिटी मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रस्टिकेट किए गए हैं किसी भी एक्शन के लिए, डिसिप्लिनरी एक्शन हो या जो भी हो, तो वो आप प्लीज़ मेंशन करिए यहाँ पे। एंड एच पॉइंट है, हैव यू एवर बीन डिबार्ड डिस्क्वालीफाइड बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन या सिलेक्शन। अगर कोई भी सिलेक्शन एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, तो अगर वहाँ आपको डिबार किया गया है, कई बार लोग चीटिंग के केस में या फिर फ्रॉड के केस में फंसते हैं वहाँ पे जॉब लेने के चक्कर में, तो अगर ऐसा आपके साथ कभी हुआ है और आपको डिबार किया गया है, डिबार मतलब कई बार वो कुछ टाइम के लिए डिबार करते हैं एग्ज़ाम से, फॉर एग्ज़ाम्पल 4-5 साल के लिए, और कई बार वो लाइफ टाइम के लिए करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी ऑफ केस ऐसा होता है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो यस या नो मेंशन करिए। सेकेंड पॉइंट है 15th का, इफ़ द आंसर टू एनी ऑफ द अबव मेंशन क्वेश्चन इज़ यस, गिव फुल पर्टिकुलर्स। अब अगर कोई भी आपने ऊपर जो डिटेल अभी मैंने बताई 15th के ए से लेके एच पॉइंट तक, अगर आप इसमें फॉल करते हैं, आपने यस किया है और टोटली आप उस चीज़ के लिए लायबल थे, तो आपके पास प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप उनको लगाइए, वरना आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपने नो मेंशन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो कोई इशू नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब नोट लिखा हुआ है, प्लीज़ ऑल्सो सी द वार्निंग एट द टॉप ऑफ दिस अटेस्टेशन फॉर्म। ऑब्वियस सी बात, अटेस्टेशन फॉर्म में कुछ भी आपको गलत नहीं भरना है, वो वार्निंग में लिखा हुआ था। अगर गलत पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ़ कुछ एक्शन हो सकता है, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। सेकेंड, स्पेसिफिक आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चन शुड बी गिवन बाय स्ट्राइकिंग आउट। आपको यस या नो में स्ट्राइक करना है जो भी, अगर यस है तो यस पे स्ट्राइक करिए, नो है तो नो पे टिक करिए। 16th, नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सनस ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेस टू whom यू आर नोन। अब आसपास के कोई भी लोग जो आपको जानते हो, वैसी बात है, वही अंकल चाचा लोग जो आपकी जॉब को देख के जल रहे होंगे, उन्हीं से जाके साइन करा लीजिए, थोड़ी सी और आग में घी डाल दीजिए। बट कोई भी अपार्ट फ्रॉम जोक, अगर आपके आसपास का कोई इंसान है, आपको अच्छे से जानता है, आप काफ़ी समय से वहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों को मेंशन करिए, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर और उनके सिग्नेचर लीजिए। अभी डिक्लेरेशन दिया हुआ है एक, आई सर्टिफाइड दैट द फोरगोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। आई एम फुली अवेयर दैट द प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ये आपकी तरफ से एक डिक्लेरेशन है कि जितने भी मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है या जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन अपने रिगार्डिंग दी है डिपार्टमेंट को, वो एकदम सही और सटीक है। अगर कोई भी उसमें गलती होती है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन पाई जाती है तो मुझे एग्ज़ाम से डिबार कर दिया जाए, मुझे सर्विस से डिबार कर दिया जाए, और जो भी मेरे खिलाफ़ क्रिमिनल केस होना चाहिए कोर्ट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, वो
किया जाए। तो ये आप खुद से डिक्लेरेशन साइन कर रहे हैं, मतलब आप खुद कह रहे हैं कि अगर कुछ भी मैंने गलती की होगी, कोई इन्फॉर्मेशन गलत भरी होगी, तो मेरे साथ जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए वो आप ले सकते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। अब मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करते हैं। देखिए फॉर्मेट तो दिया हुआ है नेस्ट ने प्रॉपर, बट मैं बता दूं इस फॉर्मेट पे ही सारा काम नहीं होना है। ये फॉर्मेट फाइनल फॉर्मेट है जो सीएमओ साइन करेगा और सील करेगा। ये एक सर्टिफिकेट है कि आप मेडिकली फ़िट हैं, बट आपको मेडिकल कैसे कराना, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये फॉर्म डायरेक्ट वो भर के आपको सील साइन करके नहीं देंगे। आपको पहले वहाँ जाना, रजिस्ट्रेशन काउंटर से एक फ़ॉर्म लेना है, 10 रुपये का मिलेगा। हर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे मेडिकल बोर्ड होता है, वो उनकी तरफ से एक फॉर्म इशू किया जाता है। जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनका मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ही होता है मेनली, तो उनके पास एक अलग फॉर्मेट होता है जिसमें जो इम्पॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं मेडिकल के फ़िटनेस के, वो उसमें मेंशन होते हैं, पॉइंट वाइज कॉलम होते हैं उसके, और हर डॉक्टर आपको टेस्ट करेगा और उसमें आपका यस या नो लिखेगा या जो भी रिमार्क होगा वो डालेगा। तो आपको पहले वो फॉर्म लेना है। इसके बाद जो भी डॉक्टर्स हैं वहाँ पे जितने भी टाइप के आपके टेस्ट लिखे हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल SGPT SGOT है ना, एक्सरे है आपका, ECG है, आई टेस्ट है, बॉडी फंक्शनिंग टेस्ट है, और आपका ब्लड टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, यूरिन टेस्ट है। ये सारे टेस्ट अलग अलग पॉइंट पे लिखे होंगे। तो आप जाइए अलग अलग डॉक्टर्स के पास, जो भी नंबर रूम में वो बैठते हैं उनसे आप चेकअप कराइए और वो उस पर टिक करते या नो या यस जो भी रिमार्क है वो डालते जाएंगे। एट फाइनली जब आपका वो भर जाएगा फॉर्म, सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप जाके सीएमओ ऑफिस के बाहर बाबू बैठते हैं या जो भी होगा उसको आप दीजिए ये फॉर्म, तो वो जाके सील साइन कराएंगे। हो सकता है सीएमओ आपको भी बुलाएं, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछें, तो आपका जो भी है आप ट्रू एंड जेन्युइन जवाब दीजिए उसका। इसके बाद वो आपके मेडिकल फॉर्म में इस सर्टिफिकेट को भर के और इसमें सील साइन कर देंगे, जो फाइनली आपका नेस्ट को आपको या आपका जो स्कूल है वहाँ पे जमा करना है। फाइनली ये नेस्ट के पास चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। सो इतनी प्रोसेस आपको करनी है। तो आपका अटेस्टेशन फॉर्म भी इसमें भर जाएगा, मेडिकल भी भर जाएगा। इन केस कैरेक्टर के लिए अगर वो कुछ नया नोटिफिकेशन देते हैं तो कैरेक्टर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, किसी भी आप गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा सकते हैं उसको भर के, उसमें 6 महीने से ज़्यादा का पीरियड से वो आपको जान रहे हों, जो भी गेजेटेड ऑफिसर ऐसा मेंशन करना होता है। तो 1 साल या 2 साल जो भी आपको पीरियड मेंशन करना है वो करके आप सील साइन करा लीजिए, कैरेक्टर भी आपका डन हो जाएगा। सो इतनी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से थी। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में या किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स क्लियर करूँ। थैंक यू सो मच।